जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे महंगा और शक्तिशाली अंतरिक्षीय टेलीस्कोप है। इसकी मदद से अब हम अंतरिक्ष के उन अंधेरे कोनों को भी देख सकेंगे जिनके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। दिसंबर सन 2021 में लॉन्चिंग के बाद आज तकरीबन 1 साल पूरा होने को आया है। इस 1 वर्ष लंबे अरसे में इस टेलीस्कोप ने हमें बहुत से ऐसे पल दिए जब हम हैरत में पड़ गए, जब हमने अपने अस्तित्व का रहस्य जाना और तो और इस अनंत ब्रह्मांड के विराटतम स्वरूपों से साक्षात्कार किया। बाकी यह एक अद्भुत युक्ति है। लिहाजा पिक्चर तो अभी महज शुरू ही हुई है, क्योंकि इस टेलीस्कोप के एजेंडे में घने काले अंतरिक्ष के रहस्य को उजागर करने से लेकर हजारों लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के भीतर फल फूल रही एलियंस लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आने तक के ढेरों हैरतअंगेज कारनामे शामिल हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में हम होता हुआ देखेंगे। मगर आज जिस खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं वे कम चौंकाने वाली नहीं है। जी हाँ, ये बात है वेब टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में ही खोजे गए एक सुपरनोवा की, जिसे एक ही फ्रेम में वेब द्वारा डिफरेंट टाइम पर कैप्चर किया गया है। सरल भाषा में ये सुपरनोवा एक ही फ्रेम में अलग अलग टाइम इंटेंसेस पर डिस्प्ले हो रहा है। इस हैरतअंगेज तस्वीर के पीछे की कहानी और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के भीतर लगी शानदार टेक्नोलॉजी को जानने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम सीधा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और उसके द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज पर आएं, क्यों ना आप थोड़ा सा इतिहास का मुआयना कर लें ताकि आपको ये सभी बातें आसानी से समझ आ सकें। तो जनाब, ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब उस दौर के विख्यात एस्ट्रोनॉमर्स गैलीलियो गैलीली ने एक दूरबीन तैयार की। इस दूरबीन में उन्होंने कुछ लेंसेज का यूज किया और एक ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में बेहद दूर मौजूद ग्रहों और चंद्रमाओं को देख सकते थे। यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था, क्योंकि इसके द्वारा आगे चलकर गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं गैनीमेड, यूरोपा, आइयो, कैलिस्टो की खोज की। साथ ही उन्होंने शनि ग्रह के रिंग्स को भी पहली बार देखा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले तक किसी को लेंसेज और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की कोई समझ नहीं थी। गैलीलियो से बहुत पहले 11वीं शताब्दी में अरबी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हसन आइवियन अल हाइतम ने कांच के बने इन पारदर्शी लेंसेज की खोज की थी। बल्कि अल हाइतम ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने स्पेक्टिकल्स यानी ऐनकों का आविष्कार किया था। उस दौर में इन लेंसेज का प्रयोग सैन्य कार्यों में किया जाता था। दूर समुद्र में हिचकोले मारता हुआ दुश्मन का जहाज इन लेंसेज से देखने पर काफी बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता था। और कुछ यूं ही आगे चलकर इससे दूरबीन और बाइनोकुलर्स बनने का आइडिया भी आया। हालांकि गैलीलियो वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन दूरबीनों का रुख ऊपर अंतरिक्ष की ओर मोड़कर उसका अध्ययन करना शुरू किया। गैलीलियो द्वारा बनाए गए ये टेलीस्कोप साइज में बहुत बड़े थे, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष से आ रही रोशनी को कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े लेंसेज और ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जिससे आगे चलकर सर आइजैक न्यूटन ने मिरर्स यानी आईनों से रिप्लेस कर करेक्ट किया। आज के डेट में हम मॉडर्न कॉम्पोजिट टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें लेंसेज और ग्लासेस दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ये टेलीस्कोप काफी पावरफुल हैं। इनकी मदद से आप चाहे तो चांद पर पड़े गड्ढों को भी देख सकते हो और साथ ही बृहस्पति और शनि के चांदों को भी निहार सकते हो। मगर जब बात आती है प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी की, तो ये सब चीजें सिवाय खिलौनों से ज्यादा कुछ और नहीं लगती। ऐसे में हमारे काम आता है ये जायंट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लागत से बना है। खैर, आइए अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उस खोज पर जिसने हमें आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया है। क्या आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब कभी अंतरिक्ष में इस तरह के स्पेस टेलीस्कोप द्वारा विशालकाय गैलेक्सी और स्टार्स की तस्वीर ली जाती है, तो यह गजब का फिनोमिना सामने आता है। इसके चलते बड़ी बड़ी गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल फोर्स बतौर लेंस का काम करने लगता है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशनल विंडो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरल भाषा में हमारा फ्रेम साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम बहुत बड़े एरिया की तस्वीर ले पाते हैं।
अब ये होता कैसे है? इसके लिए भी एक सिंपल प्रोसेस या यूं कहें कि एक सिंपल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए स्पेस टाइम में इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा वेब टेलीस्कोप और ये है इसमें कोसों दूर मौजूद एक विशालकाय गैलेक्सी। अब होता यह है कि जैसे ही ये लाइट रेज इस बड़ी वाली गैलेक्सी से निकलकर इन टेलीस्कोप तक पहुंचने का सफर शुरू करती हैं, तो बीच में स्पेस टाइम का यह डिच आ जाता है, जिससे लाइट का पाथ डिवाइड होने लगता है। एंड एज वी ऑल नो कि लाइट ऑलवेज यूज टू द शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए इस केस में भी ये लाइट लाइनरी ट्रेवल नहीं करती हुई बैंड होकर सेंटर की ओर कवरेज होती हुई मालूम होती है, जिस कारण यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते स्पेस टाइम में आए डिच का किसी लेंस की तरह एक्शन निकलकर सामने आता है। यही प्रोसेस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से ही जानी जाती है और इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के चलते एंड रिजल्ट में टारगेटेड गैलेक्सी के साथ ही उसके कर्वेचर में छुपी अन्य ऑब्जेक्ट्स भी कैप्चर हो जाती हैं। आई एम श्योर आप लाइट और स्पेस टाइम के बीच का यह फंडा समझ गए होंगे, बट असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है और वो कुछ यूं है कि फर्ज कीजिए दूर आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। अभी आप प्रैक्टिकलिटी की बत्ती बनाकर साइड में कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल हमारा इस मामले को समझना जरूरी है। सो कहाँ थे हम? जी हाँ, वो उड़ता हुआ प्लेन और उसे ऑब्जर्व करते हुए हम जमीन पर। देखिए, यहाँ हम दो डिफरेंट केसेस को एज्यूम करेंगे। केस नंबर 1 में नॉर्मली आप एक स्पेक्टेटर हैं और ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज को देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए नॉर्मल लेंस इन बिटवीन योर विजन। यहाँ जो लेंस आपकी आंखों और हवाई जहाज के दरमियान है वो एक मामूली सादा लेंस है। उसके एजेस बिल्कुल प्लेन और स्मूथ हैं। ऐसे में होगा ये कि जब लाइट्स इन लेंस से होकर आपकी आंखों तक पहुंचेंगी तो उसमें कोई डिले नहीं होगा। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट रियल टाइम होगा और आपके ब्रेन में उस रहे एरोप्लेन की नॉर्मल सिंगल मूविंग इमेज बनेगी। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकंड केस, जो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी मेन प्लॉट कुछ ऐसा ही होगा। आप जमीन पर खड़े हैं और हवाई जहाज ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा है। आपकी निगाहें ऊपर हवाई जहाज को निहार रही हैं, मगर इस बार आपके आंखों और उस हवाई जहाज से निकलकर आ रही रोशनी के बीच एक अजीब तरह का लेंस है। ऐसा अजीब है जिसके सेंटर वाला पोर्शन बेहद पतला और स्मूथ है, मगर उसके दोनों एंड्स पर एज वाला पोर्शन बेहद मोटा और चौड़ा है। लेट्स से इतना चौड़ा कि उससे लाइट को पास होने में बहुत अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। एंड ओब्वियसली जब इससे दो लाइट्स रे पास होंगी तो वो अपनी लाइनरिटी को लॉस कर देंगी। एक रे जो लेंस के सेंटर सरफेस से पास हो रही है वो सीधे ही बगैर किसी देरी के बीच से होकर गुजर जाएगी, पर वहीं जो लाइट रे एट द सेम टाइम लेंस के बाहर के कोनों को, जो कि ऑलरेडी काफी बल्ज हैं, वहां से होकर गुजरेंगी तो उसे पूरी तरह से पास होकर बीहोल्डर की आंखों तक पहुंचने में कुछ डिले का सामना करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, जब दो लाइट्स रे अलग अलग टाइम पर आपकी आंखों तक पहुंचेंगी तो उससे बनने वाली इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी? वेल, यह एक मल्टी स्टक इमेज होगी जिसमें सेम ऑब्जेक्ट एक साथ दो अलग अलग स्थानों पर नजर आएंगे। ओब्वियसली अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें बेहद छोटी और नेग्लिजिबल से इम्पैक्ट वाली होंगी, बट इमेजिन कीजिए कि कॉस्मोलॉजी के जाइगेंटिक स्केल पर इस फिनोमिना का क्या रिजल्ट निकलेगा। फॉर श्योर हमें ऐसे एक बेहद बड़े गैप वाले मासिव ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन एक सिंगल फ्रेम में देखने को मिलेगा। And that's what JWST recent image is talking about। दरअसल जब कभी अंतरिक्ष में कोई बेहद बड़ा सितारा मरता है तो उसके अंत के वक्त एक भीषण विस्फोट होता है। यही विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। जेम्स वेब ने एक ऐसे ही सुपरनोवा को ट्रैक किया है जिसकी डिफरेंट स्टेज को हमने एक सिंगल फ्रेम में विजुअलाइज किया है। आपको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझाने के खातिर आइए एक उदाहरण को लेते हैं। फर्ज कीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है जिसे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि इस अनंत ब्रह्मांड की ओर अपनी नजर टिकाए हुए है। ऐसे में कुछ 100 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर ये एक गैलेक्सी मौजूद है और उसी के साथ ये एक सुपरनोवा ब्लास्ट भी हो रहा है। अब अगर आज एक तारीख है तो आज के दिन JWST एक सुपरनोवा से आ रही पहली लाइट रे को कैप्चर करता है और फिर चंद दिनों बाद दोबारा 10 तारीख को इस सुपरनोवा से आ रही
रोशनी के किरणों को रिकॉर्ड करता है। ऐसे में 9 दिनों के फासले में वहाँ उस तारे का एक्चुअल में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और अब हमारे पास उस सुपरनोवा की एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रांजिशनल इमेज हैं विद इन ए सिंगल फ्रेम। सो अब हम एक टाइम लैप्स या यूं कहें कि एक पैनोरामिक शॉट की तरह उस सुपरनोवा के एक्सप्लोजन की हर एक स्टेज को बड़ी ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मेजरली 3 ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिसमें एवल 370 नामक इस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद सुपरनोवा को साफ तौर पर देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के 6 घंटों 2 दिन और 8 दिनों के गैप वाली तस्वीरें जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई हैं। यह गैलेक्सी मोर देन 11.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है जिसमें अब हम इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को होता हुआ देख पा रहे हैं। इस रिसर्च से हमें सुपरनोवा के टाइम एवोल्यूशन और एक्सपेंशन का पता लगा है जो कि फर्दर इनकी स्टेज में काफी कारगर साबित होने वाला है। आपका इस पर क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप साइंटिफिक अनिल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।